हो गया, कोर्स बहुत कम हुआ अभी। अच्छा जी, रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी। अच्छा, एक तो मैं आपको ये कह रहा था ना, अभी मैंने पीडीएफ का स्टार्ट खोल लिया। दूसरा, अगर आपको समझ नहीं आती कोई भी पॉइंट है, आप अपना माइक ऑन म्यूट करो, उस टाइम रोक लो। कोई उसमें इशू है, वॉइस में कोई इशू है तो वो मुझे बता दो, समझने में कोई इशू है तो वो मुझे बता दो, ठीक है। ये नहीं समझते रहना कि मैं बस आज आई हूँ, मुझे आता नहीं है कुछ तो मैं पूछूंगी तो ये जो है ना बुरा लगेगा। वो आपका है, आप कितना आपने कितना समझना है वो आपने अपने हिसाब से देखना। अच्छा जी, अब नेक्स्ट। जी सर। जी ठीक है। अच्छा, अभी आप देखो ना, लॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं इसके अंदर, लॉजिकल प्रॉब्लम, एनालिटिकल एबिलिटी, इसी के अंदर मैंने पढ़ाया हुआ है मैक्सिमम। अब आपने करना कैसे, इसको पढ़ना कैसे, इसको पढ़ना ऐसे है जी। ड्राइड फ्रॉम, ये क्या है, ड्राइड फ्रॉम ग्रीक वर्ड लोगोस मीनिंग रीजंस, ठीक है। जी और द प्रॉब्लम डीलिंग विद करेक्ट रीजनिंग फॉर अ कंक्लूजन आर कॉल्ड लॉजिकल प्रॉब्लम। मतलब आप जिस आपका जो आंसर है उसके लिए आपने लॉजिकल रीजन भी प्रोवाइड करनी है, इसको कहते हैं लॉजिकल प्रॉब्लम। अच्छा, ब्लड, इसमें क्या क्या शामिल है, जो दो चार पाँच छह चीजें शामिल है वो मैंने लिख दी हैं, और कोई हुई तो वो भी मैं लिख दूंगा। अभी जो चीज लिखी है वो ये है, ब्लड रिलेटेड रिलेशन है, जैसे मतलब रिलेशन होते हैं, नेफ्यू, सिस्टर इन लॉ, फादर इन लॉ, इस तरह के। सीटिंग अरेंजमेंट के हैं, डायरेक्शन के हैं। अभी जो हमने क्वेश्चन किए थे लास्ट लेक्चर में, उसमें हमने डायरेक्शन वगैरह पे हम पढ़ रहे थे। अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज होती हैं, कोडिंग डिकोडिंग होते हैं, और अल्फाबेटिकल सीरीज होती हैं। सारी क्या होती हैं वो ऐसा ऐसा पता लगता जाएगा। तो अभी हमने स्टार्ट करना है तो इसको हमने देखना है, ठीक है। अब ब्लड रिलेशन रीजनिंग जो है वो क्या है, अपर या फर्स्ट जनरेशन क्या होती है वो आपने देखना है। तो उसमें होता है पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, आंट, अंकल, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, इस तरह के जो रिलेशन है वो फर्स्ट जनरेशन के अंदर आते हैं। आपकी अपनी बात करें तो उससे रिलेटेड क्या है, आपका खुद हो, ठीक है, आपका वाइफ है, हस्बैंड है, सिबलिंग है, कजन हो सकते हैं, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ। जो हमारी जनरेशन है उसमें यही आ सकते हैं, मतलब मेरे से डायरेक्ट जो रिश्ते हैं। लोअर जनरेशन, वो अपने बच्चे होते हैं, भाइयों के बच्चे होते हैं, बहनों के बच्चे होते हैं, इस तरह। तो वो सन इन लॉ हो गया, वो भी मतलब सन इन लॉ अपने बच्चे का कोई बेटी का शोहर, ठीक है। इस तरह सन लॉ, ये जो रिश्ते हैं ना ये आपने नेट पे सर्च करने हैं। इसके अलावा भी जो रिश्ते हैं आपके दिमाग में क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। तो वैसे भी मैं दूसरे कोर्स में पढ़ा रहा था तो वहाँ पे मतलब वो फीमेल हैं, लड़कियां। तो लड़कियों के वैसे भी ना रिश्ते ठीक होते हैं, उनको सारा कुछ पता होता है कि कौन किसका क्या लगता है, दूर पार के रिश्ते भी। उनके ना ये जो ये वाला है ना, ये वाला टॉपिक, ये लड़कियों के लिए इतना मसला नहीं है। अगर उनको नहीं भी आता तो वो खुद कॉमन सेंस से यूज कर लेती हैं। अच्छा, यहाँ पे देखो आप, थोड़ी सी प्रैक्टिस करा लेता हूँ मैं आपसे अभी भी। हालांकि मैंने इसको जो है स्टार्ट इसलिए किया था, लेकिन मैं इसमें ना एक दो मिनट आपको देता हूँ, तो आप उसको कर लेना, खुद सॉल्व करना, उम्मीद है आप कर लो। तो इसमें सिंगल पर्सन ब्लड रिलेशन है, मिक्स पर्सन ब्लड रिलेशन है, और कोडेड ब्लड रिलेशन है। ये तीन क्या होते हैं उसको हम देखते हैं। सबसे पहले सिंगल ब्लड रिलेशन है। ये एक इंसान का दूसरे इंसान के साथ क्या रिश्ता है उसको खाली डील करता है। और ये इजी है इसलिए इसकी मतलब वो एग्जांपल्स भी कम है। इसको देखते हैं, इनको करने का तरीकाकार क्या होता है। इनका तरीकाकार ये होता है कि ब्रेक द सेंटेंस फ्रॉम द इंट्रोडक्टरी वर्ड लाइक एज, वाज, इज, इस तरह के वर्ड आएंगे ना, उधर से आपने सेंटेंस को टुकड़ों में ब्रेक कर लेना। फिर आपको नीस जो है ब्लड रिलेशन का आइडिया होना चाहिए कि ब्रदर जो डॉटर होती है वो नीस होती है, सिस्टर सन जो है वो नेफ्यू होता है, और अदर सच रिलेशन ऑन पैटर्नल और मैटरनल साइड। स्टार्ट राइटिंग रिलेशन इन सिंपल टर्म फ्रॉम एंड ऑफ इंट्रोडक्टरी सेंटेंस, द डॉटर ऑफ ओनली सन ऑफ माई फादर्स वाइफ। मैं ये कह रहा था कि आपको एक मिनट देता हूँ, आप इसको जो है वो इसका आंसर मुझे बताओ कि डॉटर ऑफ ओनली सन ऑफ माई फादर्स वाइफ। तो ये अगर इस तरह का रिलेशन हो, ये चलो इसको अगर छोड़ भी दो, ये बाद में ट्राई कर लेना। ये ये क्वेश्चन आप स्टार्ट करो। ये सर, वो मुझे ये करने दें। वो क्वेश्चन सही नहीं है ना, क्योंकि उसका अच्छा। रिलेशन सही नहीं मान रहा। वो द डॉटर ऑफ ओनली सन ऑफ माई फादर्स वाइफ। ओके। सन ऑफ माई फादर्स वाइफ, तो वो उस मेरी तरह का माँ का आगे, पिता। हाँ वो क्वेश्चन उस तरह के क्वेश्चन आगे आएंगे वो आप करना।
अब यहाँ इसको भी जी। देखो ना, ये बल्कि ये यही देख लो, इस क्वेश्चन को आप करो, इसको आप करो, इसको ट्राई करो, इसका आंसर क्या है मुझे बताओ। मैं आपको माइक म्यूट कर रहा हूँ ना, आपके पीछे फिर दोबारा आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है। जब आपने आंसर बताना हो फिर माइक अनम्यूट करना। जी ये बेटी। बेटी है, अच्छा, मतलब मैरी रिलेटेड टू जान, जान की बेटी है। हेलो। जी सर, जॉन की बेटी है। हाँ, फिर इधर लिखा भी हुआ था इस वजह से। नहीं सर, मैंने। खुद की है, अच्छी बात। जी। अच्छा, चलो इसको कर लिया ना, इसको मैं भी थोड़ा जल्दी से, इसी को बस इसमें लिखा हुआ है, इसमें इतनी बड़ी मुश्किल बात नहीं है। तो देखो अब इधर आगे भी बात बार बार आएगी, इस तरह के क्वेश्चन बहुत दफा आएंगे, ओनली सन, इस तरह का कोई आएगा बार बार। तो जी। ऑफ ओनली सन ऑफ माई फादर्स वाइफ, तो माई फादर मेरे अब्बू, उनकी अम्मी उनकी बीवी मेरी अम्मी हुई। अब अम्मी का अकलौता बेटा, ठीक है, ऑफ माई मेरी अम्मी का अकलौता बेटा, वो मैं खुद ही हुआ फिर। तो अगर जी माँ सर, बाप का आगे। अकलौता बेटा है तो वो खुद होता है। अब इधर से माई फादर वाइफ, उधर से पीछे जाओ तो उसका सन अकलौता, फिर उससे पीछे जाओ उसकी बेटी, फिर अपनी जी। बेटी हुई। इस तरह आपने करना है। तो ये आपको, ये मैं इस तरह, कोई बंदा रिकॉर्डिंग देख रहा होगा तो उसको ये थोड़ा पास कर लेगा तो उसको आइडिया हो जाएगा ये क्या लिखा हुआ है, इसलिए समझाने की जरूरत नहीं है। मैंने उर्दू में इसको बोल भी लिया, मतलब बोल भी दिया कि ये क्या है। अच्छा, तो ये सारा लिखा हुआ है। अच्छा, ये करो। सर वो खुद है। हैं, खुद वो क्या है, खुद है। व्हाट इज द, क्वेश्चन तो पढ़ो पहले, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ रवि एंड लेडी। रवि एंड लेडी वो खुद कैसे हो सकते। ओनली डॉटर ऑफ फादर, ओनली डॉटर जो है। अच्छा चलो, देखो ना, रवि एंड लेडी और ब्रदर सिस्टर्स है ना। समझ आइए। सर वो कहती है कि दी ओनली डॉटर ऑफ फादर और माय सिस्टर्स ब्रदर, मेरी बहन के भाई के वालिद की इकलौती बेटी है। हाँ, वो खुद ना हुई। तो इधर तक तो हुई ना खुद, ये तो बात हो गई खुद हुई। इकलौती फिर क्यों बोल रहा है? अकलौती अकलौती बेटी बोल रही है ना, अकलौता औलाद तो नहीं बोल रही। तो अकलौती इकलौती बेटी, अगर है एक एक बेटी है तो ना। फिर ये। अकलौती आप बोल रही हो, वो कह रही है ओनली डॉटर। ओनली डॉटर का मतलब होता है कि अकेली बेटी, मतलब ओनली डॉटर का मतलब है कि उसकी जो डॉटर है वो एक है। ये आपका क्या मसला है, आपके कोई, आपने हेडफोन लगाया, आपके पीछे क्या इधर शोर लगा हुआ है, कोई पीछे कोई मशीन चल रही है। ये आवाज किस चीज की आ रही है, अगर मुझे आ रही है ना ये रिकॉर्डिंग में भी आएगी। शायद पंखे की आ रही, सॉरी। कौन सा पंखा है, रूम कूलर है।
सीलिंग फैन है। सीलिंग फैन की इतनी ज्यादा कैसे आवाज आ सकती? सर वो पहले बाहर से आ रही थी और अब सीलिंग फैन की आ। अच्छा, अभी थोड़ी कम हुई है, या उसको थोड़ा स्लो नहीं कर सकती? गर्मी आप किधर से हो? गर्मी ज्यादा है। सर बंद कर दिया। नहीं, घर बंद में तो ही ना करो, हूँ। इसको स्लो कर दो ना, गर्मी के कारण। ये डिमर ही कोई नहीं है जी। डिमर वगैरह नहीं है उसका, मतलब ये बंद होगा या ऑन होगा? सर फिर शोर आता है। अच्छा, ये अभी अभी रुका है वो कि नहीं? शोर तो अभी भी आ रहा है। अभी तो रुका हुआ है। सर वो मेरा शायद ये माइक कैच करता है आवाजें, इतनी है नहीं, दूर दूर से कैच करता है। नहीं, आप ना, या हिलो नहीं ज्यादा। ओके। आप या इस तरह करो, ये माइक होता है ना, आपने अगर हेडफोन वो वायर वाले लगाए हुए हैं, वायर वाले हैंड फ्री लगाए हुए हैं, कुछ भी नहीं लगाया हुआ। तो और कौन सा माइक है फिर? मोबाइल का माइक है? जी। मोबाइल का माइक इतना कैसे सेंसिटिव है? अच्छा फिर ठीक है, आवाज तो फिर, चलो अब क्या ही हो सकता है। आप कोशिश करना ना, ये लैपटॉप के साथ अगर कोई हेडफोन है ना, उनको कोई, उनसे कोई करो, या थोड़ा साइड पे। अब देखो अभी भी आवाज आ रही है। अब वो आवाज किस चीज की है मुझे नहीं समझ आ रही। सर अभी तो कुछ भी नहीं है, वो बाहर फैन लगा हुआ है। आपको बाहर के फैन की, आपके कानों में बाहर के फैन की आवाज आ रही है? जी आ रही। हाँ, तो ये भी तभी क्या, ये भी तो कैच करेगा ना फिर। दरवाजा बंद कर दो, अगर किया बाहर हुआ है। के फिर भी आ रही है इतना। अल्लाह छोड़ो, फिर इस पे क्या बहस अब करें। इसको छोड़ो फिर, वो मैं देखता हूँ फिर। अभी मैं थोड़ा ऊंचा बोल लेता हूँ ना, उम्मीद है मेरी आवाज उसको कवर कर ले। अब देखो, इसको मैं समझा ये रहा था, आप अकलौते पे, आप जो सोच रही हो वो सही सोच रही हो। अकलौती औलाद है, अकलौती है ना, तो फिर वो खुद है, तो फिर उसका रवि के साथ रिलेशन बिल्ड नहीं हो सकता। वो बात आप ठीक कह रही हो, लेकिन देखो, वो उसने ये कहा है ओनली डॉटर। ओनली डॉटर का मतलब है उसकी जो बेटी है ना, वो बेटी एक है, लेकिन उसके बेटे हो सकते हैं, इवन दो तीन चार भी हो सकते हैं, लेकिन उसकी बेटी एक है। इसको ऐसे समझना है, ठीक है? और आप अच्छा खासा सही पहुंच गई थी कि देखो, अकलौती है ना, तो ठीक है, ये खुद है। लेकिन रवि कह रहा है, रवि क्या कह रहा है? शी इज द ओनली डॉटर ऑफ फादर ऑफ माई सिस्टर्स ब्रदर। ठीक है, पॉइंटेड टू अ लेडी, रवि said। तो इस लेडी का ना के साथ रवि रवि कह रहा है, शी इज द ओनली डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई सिस्टर्स ब्रदर। तो इसकी रवि रवि की अगर सिस्टर है, उसका एक भाई है, उसकी उ- उसका उसके अब्बू हैं, उनकी इकलौती बेटी है। इस तरह का कोई रिलेशन बनाओ, या इसको ये समझ लो, माई माई सिस्टर्स ब्रदर, मतलब उसका भाई है, ओनली डॉटर ऑफ रवीज फादर, तो रवीज सिस्टर। इसकी कोई सेंस बनी है या बस वैसे ही कह रही है, सेंस बन गई है? तो इसमें मेरे ख्याल में ये क्वेश्चन है, ये आप देख लेना, ठीक है? ये पीडीएफ या इसका स्क्रीनशॉट ही ले लो, अभी ले लो। इन क्वेश्चन को आप सर करना फिर वो खुद। रवि मैं पहले से मैं फीमेल समझ रही थी ना रवि को, अब अगर वो मेल है तो फिर वो एक ठीक सेंस बन रही है कि वो इकलौती है और उसकी अच्छा अच्छा, बहन। अच्छा अच्छा, ठीक है, सही, आप समझ आ गई। अब रवि जो है ना, रवि, हाँ रवि जी। इधर हाँ, इधर से वैसे, अगर आपको पता नहीं है, अब रवि का मुझे तो पता नहीं, इंडियन नाम है, मर्द का होता है, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो वाकई में ये इशू बन सकता है, तो ठीक है, तो सही है। अब ये वाले क्वेश्चन जो है, इनको स्क्रीनशॉट ले लो, इनको कर लेना, ठीक है? तो उससे आगे, मतलब इवन अगर ये नहीं भी होते ना अभी, तो ये आप बाद में कर लेना, क्योंकि ये मैंने इतने ज्यादा क्वेश्चन इसमें कराए हुए हैं ना, जो कि खुद कराए हुए हैं, उनके बाद ये हो जाएंगे, अगर ये भी नहीं भी हो सकते तो। और बेटर ऑप्शन ये है कि इनके आंसर भी आप लिख लो अपने पास कहीं पे, और इनको आगे लिख लो कि ये मैंने बाद में चेक करने हैं इन आंसर को। अच्छा, मिक्स ब्लड रिलेशन क्या होते हैं? मिक्स ब्लड रिलेशन ये होते हैं कि जब एक बंदे का जो है वो एक से ज्यादा जो रिश्ते हों,
मतलब मल्टीपल जब इंडिविजुअल्स होते हैं तो ये फिर दिमाग में गड़बड़ हो जाते हैं। मतलब मैंने बोला ना, आप लड़की हो, आपके दिमाग में शायद ना गड़बड़ हो, मतलब लड़कों की मैं अपनी बात करूँ तो मेरे दिमाग में गड़बड़ हो जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ लड़कियों को अगर वो है ना, खुसूसन गाँव की अगर कोई लड़की है तो उनके लिए मसला परेशानी वाली बात ही नहीं। उनको 2-10 खानदानों का पता होता है, तो उनके लिए ये 2-4 रिश्ते क्या मसला है। हाँ, इसका मैं ना, बल्कि अभी इसको मैं नहीं बताता आपको, चलो सही तरह करके पढ़ा देते हैं। इसका आप आंसर निकालो। इसका आंसर आप निकालो। थोड़ा आप स्लो पढ़ लेते हैं क्या कर। क्या मैडम जी सर। कर रही हो? जी जी कर रही हूँ। करो आप। ठीक। सिस्टर डी। अच्छा। हाउ रिलेटेड टू, ये पप्पू भतीजी। इंग्लिश में क्या होगा? आंटी एंड नीस। अच्छा, उसमें, हाँ नहीं, देखो, एक बात करो ना, देखो वाई इज रिलेटेड टू एफ है, तो आपने एक एक सेंटेंस लिखना है। हाउ वाई इज तो वाई रिलेटेड टू वो एफ। नीस होगा। वाई इज हाँ रिलेटेड टू एफ, वो नीस होगा हाँ फिर। हाँ, नीस होगा, ठीक है। ठीक है, तो ये देखो ना, पढ़ाए बगैर आप सही कर रही हो जी। उसमें। अच्छा, मैं इसको भी बता ही देता हूँ। अच्छा, अब मैं बल्कि बताता नहीं हूँ अभी, मैं इस पे दोबारा बाद में आता हूँ। इसको भी छोड़ो, ये मुश्किल है। तो सर अब बस शुरू करें, ये कितने तक है, क्लास होगी? ये तो एक तक होगी। अच्छा। तो आपकी वजह से तो मैं इसको क्लास को तरह अच्छे तरीके से पढ़ाना चाह रहा था, आप तो ऐसी बात कर गई। अच्छा, अच्छा, इसको सर कर लेते हैं। क्या चीज? सुबह जल्दी उठना होता है। आप तो कह रही थी आपने कोई कहीं जॉब शॉप पे नहीं जाना। वैसे घर के काम। अच्छा अच्छा, चलो सर कर गाँव लेते है ना। हैं। अच्छा, गाँव है, फिर तो आपको मसला ही नहीं होना इन रिश्तों का। जी फिर तो अच्छी बात। अच्छा, इधर देखो। अच्छा, इन इन इन, इन एक दो क्वेश्चन को और कर लेते हैं ना। जी ठीक है। तो इसको इसको आप करो खुद। फिर जिधर तक हम करेंगे उनको एक दफ़ा रिवाइज कर लेंगे ना, फिर इसको एंड कर देते हैं। ABC। ए आंटी। ए रिलेटेड टू डी, आंट होगी। ठीक है, मैटरनल आंट होती है, ठीक है। हाँ, आंट भी जी। सही है। तो अब इसमें ये फिर आगे कर लेंगे। चलो इसको ऐसे करते हैं ना, अभी अभी डिफिकल्ट नहीं आए तो चलो अभी, या अभी सब्र करो, मैं सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए ना, ताकि अगर नेक्स्ट क्लास में ये टाइम मैं नहीं दूंगा फिर, क्योंकि अब कल भी टाइम मैंने लगाया काफ़ी। तो एक मिनट, मैं इधर ना एक कॉम्प्लिकेटेड कोई क्वेश्चन देखता हूँ, उसको आप ज़रा ट्राई करो। फिर नेक्स्ट ना का अगले से इसको स्टार्ट कर लेंगे। जी।
कोई क्वेश्चन सही सा मिल जाए ना मुझे, मैं एक मिनट बताता हूँ। क्योंकि इसको दोबारा भी तो हमने पढ़ना है ना, फिर मैं एक दफ़ा पढ़ा देता हूँ। ये देख करो, इस क्वेश्चन को करो। माई मटेरियल नहीं क्या नहीं, है? माई मैटरनल अंकल। जी जी ठीक है। हम्म, अच्छा एक मिनट। मैटरनल अंकल। हो गया। एक खाला लगी इसकी। फाला, फाला नहीं, सन बेटा लग। हाउ इज बाय रिलेटेड टू द वुमन, तो वो उसका बेटा है। अगर आप माँ बोलो तो वो माँ लगती है, वो कैसे लगती है वो हम देखते हैं। तो ये तो आप कर लोगी इजीली। हाँ ये करो, 10 वाला। 21 My uncle is the uncle. Hmm. Father's daughter. हाँ फादर। ये करो।
D is F. हाउ नहीं, एफ, हाउ इज ही रिलेटेड टू सी लिखा हुआ है ना, इसका आंसर बताओ ना, क्या कर रही अच्छा तुम? फिर मर गया उसका बता रही हो? A B E F, ये तो हो गया हस्बैंड वाइफ, हो गई वाइफ D the only son of C, D अच्छा ये फादर हो गया, ये सन हो गया, ये तो ब्रदर ऑफ ए, E is the sister of D, ये बहन भाई हो गए, B is the daughter in law of F, B अच्छा B is the daughter in law, ये ससुर हो गया, अच्छा तो B is the daughter whose husband has died, how is it? अच्छा F, अच्छा ये सास हो गई है, सास, अच्छा husband had died, F का husband है तो फिर हम E related to C, सर जी जी, हेलो, सर ई जो है ना वो सी की लगी बेटी, सही कह और रही। एफ का वो शोहर बहुत हुआ है। सही। हाँ ठीक। whose husband that died, तो हाँ ठीक है, तो ये आप कर लेती हो वैसे भी ना, बस ठीक है। जी तो अभी मैंने वैसे इसको स्टार्ट कराना था, मैं स्टार्ट अभी नहीं कराता, फिर नेक्स्ट लेक्चर से मैं स्टार्ट करा दूंगा इसको। तो ये मैंने ना जी ऊपर से ठीक लेके है। नीचे तक जो है इसको कराने हैं, तो इसकी मैं रीज़न बताऊंगा कि बेसिकली थोड़ी सी मैं अभी आपको बता देता हूँ, जो मैंने जानबूझ के बताई नहीं थी, वो मैंने कब बाद में बताऊंगा ना, लेकिन वो मैंने करानी थी। अब आप कह रही हो अभी लेक्चर एंड करना है, तो चलो अभी थोड़ी सी बता देता हूँ। जो आप बना रही हो ना, ये जो अपने कागज पे लिख रही हो, उसको लिखने का ये जी तरीका होता है। जब भी आपने किसी मेल को मेंशन करना है तो आप चौकोर डब्बा बनाओगी। अब फीमेल को हम्म मेंशन करना है तो उसके गिर्द सर्कल बना दोगी। तो आपको याद रहेगा कि सर्कल जिस जिस के गिर्द होगा वो फीमेल्स हैं, और जिस जिस के गिर्द मेल है वो उसके वो क्या है, वो मेल है, उसके गिर्द आपका की रेक्टेंगल बनी होगी। अच्छा, आपने किसी दो बंदों को ये शो करना है कि वो ये दोनों मियाँ बीवी हैं, उनकी शादी हुई हुई है, तो इज इक्वल टू का साइन लगाओगी। ठीक है, बराबरी की सतह पे ऐसे कह लो। तो लड़की और लड़का अगर इज इक्वल टू के दरमियान है, इसका मतलब है दोनों ने शादी की हुई है, मियाँ बीवी हैं। अगर उनके बच्चे जी बनाने हैं तो इस तरह एरो लगा के बनाओगी, और अगर बच्चे बनाने हैं तो वो भी उसी में इसी तरह ही है। अगर ये मर्द है और लड़का है, और ये लड़की है, मतलब उसका बेटा और बेटी, लेकिन बच्चों के दरमियान अगर अगर दो बच्चे हैं उनके दरमियान रिलेशन शो करना है तो ये वाला साइन लगाओगी। इज इक्वल टू नहीं लगा दोगी, क्योंकि इज इक्वल टू हमने शादी के लिए रखा हुआ है, मैरिज के लिए। जी तो सिबलिंग का जी साइन फिर ये वाला हो जाएगा। अगर चिल्ड्रन बनाने हैं तो चिल्ड्रन आप इसके नीचे ऐसे बना दो कि ये इसका एक चाइल्ड है, एक उसका दूसरा चाइल्ड है, इस तरह। तो ये जी थोड़ी ठीक सी बेसिक बेसिक एक है। आप जो पेज पे लिख रही थी, अब ठीक लिख रही थी, आप इसको ऐसे लिखना है, उससे आपको ना आइडिया हो जाएगा। अब जो कैसे लिखना है, एक तो भी मैंने अभी थोड़ा सा आइडिया दिया आपको। तो जी नेक्स्ट अब ना
मैं आपको कराता जाऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको थोड़ा तरीका भी बता देता हूँ इन क्वेश्चन को करने का तरीका कार क्या होता है, कुछ आपको समझ आ भी गई है। मैं आपको ये पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा बाद में, लेकिन अगर मैं पीडीएफ या मैं इवन मैं आपको ये पूरी स्क्रीन भी शो करा देता हूँ, अगर ऐसे भी आपने फिर भी इस एरिया में नहीं देखना। अब ये आप इतनी छोटी बच्ची तो नहीं है ना आपको समझाना पड़े, आपने इस एरिया में देखना ही नहीं है। जी इसलिए ठीक मैं है। मैं फिर भी आपको कोशिश करूं ऐसे शो कराऊं, लेकिन आपने फिर भी नहीं देखना। उसकी वजह क्या है, आप किसी प्रैक्टिस नहीं होगी। और प्रैक्टिस आपने कैसे करनी है, आपने सिर्फ ये क्वेश्चन देखना है और इसको अटेम्प्ट करना है खुद, और गलत कर दो कोई मसला नहीं है, गलत करोगी तो और अच्छी बात है, कम से कम सीखोगी। ठीक है। ठीक है। इस पूरी स्क्रीन को देख के मुझे सही आंसर बताने का आपको कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इन पेपर ये वाले क्वेश्चन नहीं आने, हाँ इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ आ जाएगा। तो जी आपने मेथड सीखना है कि एक टॉपिक है उस टॉपिक को क्लियर करना है। तो मैं बेसिकली पढ़ाना की वजह भी यही है कि टॉपिक क्लियर करना चाह रहा था। मेरा ये मैंने देखा कि थोड़ी सी कुछ ऐसी चीजें हैं जो इंटरनेट पे नहीं अवेलेबल, जो मतलब टीचर ब्रेनस्टॉर्मिंग करना नहीं सिखा रहे बच्चे को, वो पढ़ाई जा रहे हैं और पढ़ाने भी ये है कि कुछ ऐसे मतलब बहुत एडवांस पढ़ा रहे हैं, कुछ बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं, कुछ पढ़ा ही कुछ नहीं रहे हैं, इस तरह की बात है। अब मटेरियल फ्री में पढ़ा हुआ है इंटरनेट पे, मतलब मेरे कहने का जी आमतौर पे ये मकसद चला जाता है कि मैं अपनी बड़ा बड़ा बहुत बड़ी चीज हूँ, मैं यूँ इस तरह का मकसद चला जाता है। इसलिए मैं अपनी बात भी खुद ही आपके सामने कर रहा हूँ कि मकसद ये नहीं है बताना, मकसद ये है कि बच्चे के अंदर वो चीज डेवलप की जाए कि थिंकिंग एबिलिटी डेवलप की जाए। उसके लिए जी लाइव क्लास में आना जरूरी है। आपको कुछ फायदा हो गया होगा, अब कुछ लोग हैं वो कहते, अब 12-13 बंदे हैं, वो पैसे उन्होंने दे दिए हैं, ठीक है, तो लेकिन वो आना गवारा नहीं करते। और मेरे से मिस्टेक ये हुई, मैंने पैसे कम रखे, उन्होंने समझा ये ऐसे पागल है, इतनी कम फीस पे क्यों पढ़ा रहा है ये। तो मेन मकसद क्या है, ब्रेन स्टार्मिंग सिखाना। ब्रेन जी स्टार्मिंग सिखाना कि आपका नाम समिया है तो समिया खुद कैसे सॉल्व करेगी। सोल्यूशन इंटरनेट पे मुझे भी पता है फ्री में पड़े हुए हैं, उसके लिए पैसे देने की जरूरत नहीं है, लेकिन उस सोल्यूशन को देख के ब्रेनस्टॉर्मिंग आप सीख नहीं सकोगी। उल्टा उस उन सोल्यूशन, अगर आपके पास मैं क्वेश्चन भी दे दूं सोल्यूशन भी दे दूं, दोनों इकट्ठे दे दूं आपको, आप 1000 रुपए की एक किताब आ जाती है मैक्सिमम, मेरे ख्याल में 1000 की मिलती है, कोई भी बुक ले लो, 2-3 हज़ार रुपये लगा लो तो 3-4 किताबें आ जाती हैं। अब उन किताबों जी में आपको शायद सोल्यूशन भी सारे मिल जाएं, लेकिन पेपर में फिर भी गलत कर आते हैं बच्चे। मेरे जो दोस्त हैं जो स्टूडेंट हैं सारे कहते हैं, अब आज भी एक पेपर हुआ है, ठीक है, वो कह रहे हैं जी पता नहीं कहाँ से आ गया। ठीक है, कुछ 2-3 दिन पहले एक पेपर हुआ है, उसमें उन्होंने कहा जी मैथ के तो क्वेश्चन हमसे हुए ही नहीं। ठीक है, वो जो नहीं हुए ना तो क्या मुराद होती है जी, हम करके सारा कुछ गए, हुआ नहीं, वजह क्या है। मैं उनको बार बार कहता रहूं कि ये जो थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो, प्रैक्टिस, उन्होंने कहा हमें आता है, हमें मैथ सीखने की जरूरत नहीं। तो वो दो तरीके होते हैं सीखने का नॉलेज। एक, फॉर एग्जाम्पल, मैंने कोई चीज अपने ऊपर एक्सपीरियंस की, आप मेरी बात सुन के सीख लो, अक्लमंदी का तकादा तो ये है। दूसरा ये है कि आप ये कहो कि नहीं, मैंने इस तरह नहीं सीखनी, दूसरे के तजर्बे से नहीं सीखना, क्योंकि अगले को तो पता कुछ नहीं है। तो आप फिर आपके साथ अल्लाह ताला खुद वो चीज करेगा, फिर आप सीख जाओगी। तो ये जो दूसरा तरीका है ना, उससे वो इतना अच्छा तरीका नहीं है, पहला तरीका बेटर है। अक्लमंद लोग दूसरों की गलतियों से सीखते हैं और अपनी जिंदगी में वो गलतियां नहीं करते। जी बात सर। समझ आई? नहीं तो आपकी अपनी जिंदगी में भी आप सब कुछ सीख जाओगी, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि दूसरों ने, आपके भाई ने, अबू ने कोई धोखे खाए हुए हैं तो आपने भी वही सेम धोखे खाने, सेम उसी तरह ही हाँ, आपने सीखना है। इस तरह ये हाँ, तरीका होता है आप, और इस पे आप ये दिमाग में रखो कि घंटों के घंटों लगेंगे इस मैथ में। अगर आप ये सोच के आपके दिमाग के किसी कोने में ये है ना कि जल्दी हो जाएगा, जल्दी नहीं होती है। मतलब और अगर हाँ, हो भी जाती है, दुनिया में बड़े अच्छे टीचर्स हैं, हो जाती होगी जल्दी, मेरे से नहीं होती जल्दी। मैं तो वैसे भी 2 मिनट की चीज 10 मिनट में पढ़ाता हूँ। मैं आपसे घंटा हो गया बार बार यही कह रहा हूँ, मैं भी तेज पढ़ाने लगूँ, मैं भी तेज पढ़ाने लगूँ, मैं भी तेज पढ़ाने लगूँ, इस तरह के मैं डायलॉग बहुत दफा मार चुका हूँ। आज आज भी मारे हैं, इससे पहले भी मार चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैंने तेज नहीं पढ़ाया, क्योंकि जैसे ही मुझे शक पड़ता है बच्चे को समझ नहीं है, मैं बहुत स्लो हो जाता हूँ। हालांकि इनके साथ यही है कि ठीक है, मैं स्लो नहीं होता, मैं तेज पढ़ाना है। ठीक है, तो ये आपने अपने दिमाग में रखना है। लेकिन आफ्टर 1 मंथ, आज आपकी जो सिचुएशन है, अगर आप 0% पे हो, आफ्टर 1 मंथ आप 0% पे नहीं होनी चाहिए हो। ठीक है, तो आपके अंदर कोई इंप्रूवमेंट आनी चाहिए, तो फिर तो आपको फायदा होगा। नहीं तो फिर आपकी बात ठीक है कि इंटरनेट पे सारा कुछ अवेलेबल है, इवन मैं भी आपको लिंक दे सकता हूँ कि 3-4 अकेडमीज के जो जिसकी वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप उसको देख लो और समझ लो कि मुझे सारी मैथ आ गई है। लेकिन पेपर में जाओगी शायद 2 क्वेश्चन भी ना कर सको। ठीक है, क्योंकि वो जो आपकी कमी है ना, वो कोई टीचर ठीक कर सकता है लाइव, मतलब मैं नहीं,
कोई और टीचर हो जाए, लेकिन कोई लाइव टीचर, क्योंकि आपकी मिस्टेक्स हैं कुछ काफ़ी बेसिक लेवल की, वो आप पहले मिस्टेक बंदा करवाएगा आपसे, फिर आप कहोगे हाँ मिस्टेक तो है, फिर वो बंदा आपको बताएगा कि अच्छा ये मिस्टेक ऐसे ठीक करनी है, तो फिर वो आप ठीक भी कर लो, और ओवरऑल फिर आपके अंदर अपग्रेडेशन होगी। क्योंकि अगर आप, मेरे ख्याल में, अगर इंग्लिश में हो या जिस भी आपकी डिग्री है उसमें, अगर आप काफ़ी अरसे से मैथ से अनटच रही हो, तो आता, मैं ये नहीं कहता आता नहीं, आता होगा, आता है, जी लेकिन जब प्रैक्टिस जो नहीं है तो ना ही आने वाली बात हुई। जी सर, प्रैक्टिस नहीं है वो, हाँ 4 तो वो इस साल हो तरह गए। ना, तो वो इस वजह से अपने दिमाग में थोड़ा थोड़ा डेटा है। अब जैसे आप कह रहे थे आपको मल्टीप्लाई डिवाइड आता है, लेकिन मैंने आपको छेड़ा इसलिए नहीं, अब एबिलिटी का टॉपिक है, मैं अपना इल्म आप पे झाड़ने नहीं आया कि मैं बड़ा काबिल हूँ, ना आपका इल्म चेक करने आया हूँ, लेकिन वो अभी प्रैक्टिस जरूरी थी आपकी। वो प्रैक्टिस जरूरी जी इस तरह थी कि आप कह रही हो आपको मल्टीप्लाई डिवाइड आता है ना, तो आप इस तरह के क्वेश्चन को मल्टीप्लाई कर लेती हो। इसका कौन आंसर सा क्या को? है? ये अभी आपको दिख रहा होगा ना, या इसका आंसर क्या है? और इसका आंसर क्या है? आप कर लोगी? ये करना पड़ेगा जी, कर लूंगी। विदाउट कैलकुलेटर कर लोगी? तो फिर तो ठीक है। इस तरह ना ये है। फिर अंडर रूट अगर 26 है, इसको कैसे निकालते हैं? अंडर रूट 25 क्या होता है ये वैसे? 5। 5 होता है, तो अंडर रूट 26 क्या होता है? ये नहीं आता। और कैलकुलेटर जो है आपने यूज नहीं करना। और एक और चलो काम की बात आपको बता देता हूँ लास्ट। इस तरह बेसिक लेवल की जो मैथमेटिक्स बहुत लंबी है ना, मतलब इसमें काफी दिन लग जाते हैं, लेकिन उसको अब छोड़ दो। जो भी क्वेश्चन करना है आपने विदाउट कैलकुलेटर करना है, आपने कैलकुलेटर भूल के भी कभी भी इस्तेमाल नहीं करना, चाहे आपका 2 घंटे लग जाए। क्वेश्चन में जब भी कैलकुलेटर की नीड हो, आपने कैलकुलेटर नहीं यूज करना। बस आप ये टिप याद रखो। जी सर, ठीक। ओके, ठीक है, फिर अल्लाह हाफिज, मैं रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।